नमस्कार बच्चों। इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर क्लास 10th इंग्लिश जीनियस बैच। और इस जीनियस बैच में हमारा फोकस रहेगा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स पर। इस जीनियस बैच में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज समरी को और शेयर करेंगे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहेंगे? वो क्वेश्चंस जिनके आपके बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे, या फिर वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं, या फिर वो क्वेश्चंस जो चैप्टर की मेन थीम को कवर करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक के हमारे चैप्टर द सर्मन एट बनारस को। द सर्मन एट बनारस, ये चैप्टर कहानी है लॉर्ड बुद्धा की। ये चैप्टर कहानी है लॉर्ड बुद्धा के लॉर्ड बुद्धा बनने की। ये चैप्टर कहानी है सिद्धार्थ गौतम के लॉर्ड बुद्धा बनने की। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की। सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी को समझेंगे, कहानी को समझेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के टाइटल की और बात करेंगे इस चैप्टर के राइटर की। तो ये जो हमारा चैप्टर है द सर्मन एट बनारस, इस चैप्टर के राइटर हैं बेटी रेनशो। और ये चैप्टर के टाइटल की अगर बात करें द सर्मन एट बनारस, बनारस तो सबको पता है, काशी, ओके, एक होली सिटी है, यूपी में है, ओके। और सर्मन का मतलब होता है उपदेश। उपदेश का मतलब होता है जैसे कोई रिलीजियस टॉपिक है या फिर कोई मोरल टॉपिक है तो उसके बारे में अपने ओपिनियन शेयर करना। वो सजेस्टिव हो सकता है, डायरेक्टिव हो सकता है, इंस्ट्रक्टिव हो सकता है, तो उसको हम उपदेश कहेंगे। जैसे कई बार आपको बोला जाता है कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ओके, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, बोला जाता है ना, वी शुड लव ईच अदर। तो ये क्या, ये उपदेश है, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, जो बड़े हैं उनका कहना मानना चाहिए, तो ये उपदेश है। हालांकि ये मोरल वैल्यूज़ हैं। अगर हम रिलीजियस टॉपिक पे बात करें तो उसी तरीके से अगर उपदेश दिए जाते हैं, बात कही जाती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो वो उपदेश कहलाते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में भी ऐसे किसी उपदेश सर्मन की बात की है। और कहाँ पे दिया गया? ये सर्मन बनारस में दिया गया। अब ये जो उपदेश है ये स्पेशल एक तरीके से उपदेश है, सर्मन है। कौन सा है? ये वो उपदेश है जो पहली बार लॉर्ड बुद्धा ने दिया था, यानी कि लॉर्ड बुद्धा का पहला जो सर्मन है उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। और ये जो लॉर्ड बुद्धा का पहला सर्मन था वो दिया गया था बनारस के 10 किलोमीटर नॉर्थ में। तो वहीं से ये चैप्टर का टाइटल लिया गया। क्लियर? तो टाइटल समझ में आ गया ना, यानी कि यहाँ पे बनारस में उपदेश जो दिया गया था, जो सर्मन दिया गया था, उसकी इस चैप्टर में बात की है। हालांकि जो लॉर्ड बुद्धा का ये सर्मन है बहुत पहले दिया गया था, लॉन्ग टाइम एगो इट वॉज गिवन। और लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग थी वो बहुत पहले आई थी, लेकिन आज भी ये उपदेश, ये सर्मन, ये टीचिंग्स उतनी ही रिलेवेंट है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं कुपोषण का शिकार है। अब जो कुपोषण है वो दो तरीके से हो सकता है, कहीं तो आहार कम होने से हो सकता है और कहीं पे संस्कार कम होने से हो सकता है। आज लगभग पेट भरने के लिए सबके पास है, लेकिन संस्कार कम होते जा रहे हैं। तो हमें आज भी इस प्रकार की टीचिंग की नीड है। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर की कहानी को, स्टोरी को और जो समरी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है गौतम बुद्धा की। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन ए रॉयल फैमिली। गौतम बुद्धा है, उनका जन्म रॉयल फैमिली में होता है, शाही परिवार में होता है। यानी कि जब जन्मते हैं, जब इनका जन्म होता है तो ये राजकुमार होते हैं। एंड कहाँ होता है? इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न जो पार्ट है इंडिया का, तो वहाँ पर इनका जन्म होता है। हिज रियल नेम वो सिद्धार्थ गौतम, और इनका बचपन का जो नाम था, इनका जो रियल नेम था वो सिद्धार्थ गौतम था। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 25 टू अंडरस्टैंड द कोज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। 25 की एज में, आफ्टर गेटिंग हिज एजुकेशन एंड गेटिंग मैरिड, यानी कि शादी करने के बाद, एजुकेशन के बाद 25 की एज में वो घर छोड़ देते हैं। घर क्यों छोड़ देते हैं? टू अंडरस्टैंड द कोज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। क्योंकि वहाँ पर उस एज में वो देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फ्यूनरल प्रोसेसन को देखते हैं, वो वहाँ पे देखते हैं एक भिक्षुक को भीख मांगते हैं। तो उन्हें लगता है कि लोग इतने दुखी क्यों हैं, लोगों की समस्या क्या है। तो उसी का पता लगाने के लिए वो घर को छोड़ देते हैं। एंड गोट इनलाइटनमेंट अंडर द बोधि ट्री। और उसके बाद वो एंड में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वहीं पर उन्हें इनलाइटनमेंट प्राप्त होता है, यानी कि ज्ञान मिलता है। और उस ट्री को बाद में बोधि ट्री कहा गया था। और सिद्धार्थ गौतम है, उसके बाद लॉर्ड बुद्धा बन जाते हैं, गौतम बुद्धा बन जाते हैं। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट द होली सिटी ऑफ बनारस। लॉर्ड बुद्धा अपना पहला जो उपदेश है वो बनारस शहर में देते हैं। इसीलिए ये जो हमारा चैप्टर का टाइटल है वो है द सर्मन एट बनारस। ही टोल्ड द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी हुज ओनली सन हैड डाइड एंड सी वॉज वेरी सैड। और लोगों के साथ लॉर्ड बुद्धा है कीसा गौतमी की स्टोरी को शेयर करते हैं, उनकी कहानी को शेयर करते हैं। कीसा गौतमी के एक ही बेटा था,
उसकी डेथ हो जाती है और वो बहुत अपसेट होती है। शी वॉज वेरी सैड, बहुत सैड होती है क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर मेडिसिन फॉर हर सन। वो एक घर से दूसरे घर जाती है, सबसे पूछती है कि कोई मेडिसिन है जिससे उसका बेटा, उसका बच्चा वापस आ सके। सो शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर मेडिसिन फॉर हर सन। वो एक घर से एक घर जाती है, दूसरे घर जाती है, दूसरे गांव जाती है, हर किसी से पूछती है कोई ऐसी मेडिसिन है तो दे दो मुझे जिससे कि बेटा वापस आ जाए। बट पीपल सेड शी हैड गॉन मैड। लेकिन लोगों को लगता है ये पागल हो गई है। तभी तो ये पूछ रही है, क्या इसे पता नहीं है कि डेथ के बाद वापस नहीं आया जा सकता। अ वाइज मैन सेंट हर टू द बुद्धा। उसके बाद एक वाइज मैन मिलते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ, आपकी इस मेडिसिन है वो एक व्यक्ति के, एक पर्सन के पास मिल सकती है, वो है लॉर्ड बुद्धा, आप उसके पास जाओ, कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। द बुद्धा टोल्ड हर टू गेट हिम ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम हर हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। और लॉर्ड बुद्धा है, उसे कहते हैं कि आप एक मुट्ठी सरसों के दाने लेके आइए, लेकिन कंडीशन रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि आपको वो उस घर से लेके आने जहाँ पे नो वन हैड डाइड, जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो, वहाँ से लेके आने। अगर आप लेके आ गए तो मेडिसिन मैं दे दूंगा। सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस अगेन, दोबारा से वो घर से घर जाती है, एक घर से एक घर, घर, दूसरे गांव वो जाती है। बट शी कुडेंट फाइंड एनी हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहाँ पर कभी किसी की, अपने की डेथ ना हुई हो। एट लास्ट सी रियलाइज दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। और लास्ट में वो समझ आती है कि जो डेथ है वो सबके साथ कॉमन है। दस द बुद्धा गेव द मैसेज दैट लाइफ इज फुल ऑफ पेन एंड डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड क्राइंग इंक्रीज द ग्रीफ। और एक मैसेज लॉर्ड बुद्धा देते हैं कि जो लाइफ है वो दुखों से, तकलीफ से, कष्ट से, इस प्रकार की हार्डशिप से भरी हुई है, और डेथ है वो सबके साथ कॉमन है। और अगर हम उसी को लेकर के बैठे रहें तो हमारा जो ग्रीफ, हमारा जो दुख है वो बढ़ जाएगा। द ओनली वे टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड इज टू ओवरकम ऑल सोरोज। और लॉर्ड बुद्धा इस चैप्टर, इस कहानी के थ्रू मैसेज देते हैं कि एक ही तरीका है जिससे हम माइंड की पीस को अटेन कर सकते हैं, मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। वो ये कि हम इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें, और वो ये कि इन दुखों के साथ हम आगे बढ़ना सीख लें। दैट लाइफ गोज ऑन, कि लाइफ चलती रहनी चाहिए। तो ये थी इस चैप्टर की कहानी, समरी। अब इसी चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाई वाज गौतम नोन एज बुद्धा। गौतम है, उनको बुद्धा क्यों कहा गया, ये हमें बताना है। गौतमा वॉज बोर्न इन ए रॉयल फैमिली। जो सिद्धार्थ गौतम है उनका जन्म हुआ था एक रॉयल परिवार में, एक शाही परिवार में उनका जन्म हुआ था। एट द एज ऑफ 25 ही केम टू सी अ सिक मैन, अन एज्ड मैन, ए फ्यूनरल प्रोसेसन एंड ए मॉक बैंकिंग। यानी कि वहाँ पे उन्होंने क्या देखा, एट द एज ऑफ 25 उसने देखा एक तो सिक मैन को, एक एज्ड, एक बूढ़े व्यक्ति को, एक फ्यूनरल प्रोसेसन को देखा, और एक मॉन्क को बेगिंग यानी कि भीख मांगते हुए देखा। यानी उसने देखा जो लोग अलग अलग एज में, अलग अलग कैटेगरी में थे, लेकिन वो अलग अलग कारणों से परेशान थे, दुखी थे और ग्रीफ स्ट्राइकन थे। ही लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ द नॉलेज टू अंडरस्टैंड द कोज ऑफ सफरिंग। वो अपने घर को छोड़ देते हैं ताकि वो समझ पाएं कि लोग दुखी क्यों होते हैं, उनके दुखों का कारण क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए। ही वॉन्डर्ड फॉर ईयर्स एंड फाइनली सेट अंडर अ ट्री। कि वो कई सालों तक इधर से उधर घूमते रहते हैं, फाइनली वो एक पेड़ के नीचे, एक पीपल ट्री है उसके नीचे बैठ जाते हैं। आफ्टर 7 days ही गोट इनलाइटनमेंट। और 7 days के बाद उन्हें इनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एंड वो इज कॉल्ड बुद्धा। उसके बाद उन्हें बुद्धा कहा गया। बुद्धा मतलब जिनको बुद्धि प्राप्त हो गई हो, जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया हो, तो इसलिए उनको बाद में लॉर्ड बुद्धा कहा गया या गौतम बुद्धा कहा गया। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद इस चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, यानी कि वो उसी से ही कनेक्टेड आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर डिड गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन। कि गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट बनारस। गौतम बुद्धा ने अपना पहला सर्मन, पहला जो उपदेश था वो बनारस में दिया था। उसके बाद हमारा थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का, वाई वॉज कीसा गौतमी सेट। कीसा गौतमी अपसेट क्यों थी, एंड व्हाट एडवाइस गौतम बुद्धा गेव टू कीसा गौतमी। और कीसा गौतमी को
लॉर्ड बुद्धा है, गौतम बुद्धा, वो क्या एडवाइस देते हैं। किसा गौतमी वो सैड बिकॉज हर सन हैड डाइड, वो उदास इसलिए थी क्योंकि उनका जो इकलौता बेटा था, ओनली सन हैड डाइड, कि उनका इकलौता बेटा था उसकी डेथ हो चुकी थी। गौतम बुद्धा एडवाइज्ड हर टू कलेक्ट मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, और गौतम बुद्धा उन्हें एडवाइस देते हैं कि आप एक ऐसे घर से एक मुट्ठी अनाज ले आइए, एक मुट्ठी सरसों के दाने ले आइए जिस घर में कभी किसी की डेथ ना हुई हो। उसके बाद फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट में इस चैप्टर से, वाई कुड किसा गौतमी नॉट गेट एनी मस्टर्ड सीड, किसा गौतमी को कहीं से भी एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड, सरसों के बीज, सरसों के दाने नहीं मिलते हैं, क्यों। सी कुडेंट फाइंड अ हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, सो सी कुडेंट गेट एनी मस्टर्ड सीड, क्योंकि उसे वो कोई ऐसा घर ही नहीं मिला था जहाँ पर कभी किसी की डेथ ना हुई हो, इसलिए उसे एक मुट्ठी सरसों के दाने नहीं मिल पाते हैं। उसके बाद फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट में, जो आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा हाउ कैन अ पर्सन गेट पीस ऑफ माइंड, कि लॉर्ड बुद्धा के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को पीस ऑफ माइंड यानी कि मन की शांति कैसे मिल सकती है। बुद्धा सेड दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ पेन, बुद्धा ने कहा कि जो लाइफ है उसमें बहुत सारे दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम्स हैं, ओके। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, और जो डेथ है वो सबके साथ कॉमन है। क्राइंग इंक्रीज दिस सोरो दिस ग्रीफ, और जो क्राइंग है, अगर हम रोते हैं तो हमारी ये दुख तकलीफ ये बढ़ने वाली है। द ओनली वे टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड इज़ टू ओवरकम ऑल सोरोज, कि एक ही तरीका है पीस ऑफ माइंड को अटेन करने का कि हम अपने दुखों पर काबू पा लें। एंड वी शुड एक्सेप्ट द हार्श रियलिटी ऑफ डेथ, डेथ की हार्श रियलिटी को समझना चाहिए। एंड वी शुड अंडरस्टैंड दैट लाइफ गोज ऑन, हमें ये समझना चाहिए कि लाइफ चलती रहेगी, ओके। तभी हमें पीस ऑफ माइंड मिल सकती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू द बुद्धा। ये जो आपका इस चैप्टर का 4 मार्कर क्वेश्चन रहेगा, जो 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि लॉर्ड बुद्धा के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो हमारी लाइफ है, ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है, उसका नेचर क्या है, ओके। तो ये इस चैप्टर को एक तरीके से मैसेज क्या कन्वे करता है वो यहाँ पर शेयर किया गया। तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इंपॉर्टेंट मैसेज इज कन्वेड बाय दिस चैप्टर। तो ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, कि जो मोर्टल्स है, मोर्टल्स कौन से हैं, हम सभी, जो नश्वर है, जो नष्ट होने वाले हैं, उनकी जो लाइफ है वो ट्रबल्ड है, ब्रीफ है, छोटी होती है और उसमें बहुत सारी तकलीफें होती हैं। इट इज़ कम्बाइंड विद पेन, और इसमें बहुत सारे दुख तकलीफ कष्ट होते हैं। नोबडी कैन अवॉइड डाइंग, और कोई भी इस डेथ से बच नहीं सकता। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज डेथ, ओल्ड एज पे पहुंचने के बाद डेथ है, दैट इज द श्योर हार्श रियलिटी है लाइफ की। सच इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, और यही सभी की नियति होती है, सभी के लाइफ का नेचर होता है। जस्ट एज राइप फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो द मोर्टल्स आर इन डेंजर ऑफ डेथ, कि जैसे जो पके हुए अंगूर होते हैं या पके हुए कोई भी फल होते हैं, कोई भी फल है वो पकने के बाद नीचे गिरेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो नीचे गिरेंगे, आज नहीं तो कल गिरेंगे। ऐसे ही मोर्टल्स हैं, वो जैसे ही बड़ी एज में जाते हैं उसके बाद डेथ का उनके लिए खतरा रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक, सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, कि जैसे मिट्टी के बने जो बर्तन होते हैं कुछ समय के बाद टूट ही जाते हैं, ऐसे ही मॉर्टल्स के साथ होता है, ऐसे ही ह्यूमन बींग्स के साथ होता है। ऑल हैव टू डाई, सबको डेथ है, दैट इज़ द श्योर, निश्चित है, फिक्स है। ओनली ही कैन गेट पीस ऑफ माइंड हु डज नॉट लेमेंट, कंप्लेन और ग्रीव, केवल उसे ही शांति मिल सकती है जो पछताता नहीं है, जो शिकायत नहीं करता है, जो दुख को लेकर के नहीं बैठता है। ही हु हैज़ ओवरकम सोरो विल बी फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, कि जो जिसने इन दुखों के ऊपर काबू पा लिया है वही लाइफ में आगे बढ़ सकता है, उसे पीस ऑफ माइंड मिल सकती है। तो ये था हमारा चैप्टर और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये चैप्टर थोड़ा सा आपके लिए लेस इंटरेस्टिंग रहा होगा क्योंकि इसमें जो वर्डिंग यूज़ की गई वो थोड़ी सी टिपिकल वर्डिंग है, लेकिन क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर फोकस करना है तो हमें इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना होगा। तो होपफुली आज का ये हमारा एपिसोड, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके साथ साथ सोशल साइंस के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में क्लास 10th
सोशल साइंस का जीनियस बैच मिलेगा, जहाँ पर आपको डिटेल चैप्टर के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, मैथ वर्क के हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर के हैं, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगे। आप उन सभी वीडियो को वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।